आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है संजीव गुंजन क्लासेस में। हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में आने वाले प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्न, उसके उत्तर के सहित लिखना सीख रहे हैं। कैसे प्रश्न को एग्जामिनेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम लोग चैप्टर वाइज एनालाइज कर रहे हैं। जहाँ पर पहला चैप्टर का कुछ वीडियो आपको डाले थे और इस तरह से हम लोग क्वेश्चन लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे और उसके उत्तरों को लिखने का जो पैटर्न है उसके बारे में सीखेंगे। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ में। बायोलॉजी क्लास 10 बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। बायोलॉजी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2025, इसके लिए सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखे। यह लघु उत्तरीय प्रश्न है जो 2 नंबर में एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। प्रश्न को पुनः एक बार देखते हैं हम लोग। प्रश्न क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसका रासायनिक समीकरण लिखिए। किस तरह से हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे, तो देखिए बहुत ही आसान है और इसको याद करना बहुत ही सरल है। लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। इस तरह से हम डैश देंगे। अब यह समीकरण जो हमें लिखना है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का, सबसे पहले इसको लिखेंगे 6CO2 प्लस 12H2O डैश C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। अब यहाँ पर देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है जिसके द्वारा हरे पौधे अपने लिए पोषक तत्व भोजन का निर्माण करते हैं, यह स्वपोषण होता है, स्वपोषी पोषण होता है। तो इसको बोलते हैं ग्लूकोज। और यह हो गया जल, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका प्रोडक्ट क्या हो गया, ये जल वाष्प, और ये हो गया ऑक्सीजन। यह रासायनिक समीकरण जो है उसे याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सरल भाषा में लोग याद कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करती है, जो समीकरण के बाएं तरफ होगा उसे कहते हैं अभिकारक, और दाहिने तरफ जो आया उसको बोलते हैं प्रतिफल। और ये तीर का चिन्ह हो गया, यह रासायनिक समीकरण की अभिक्रिया को दर्शाता है। तो ये क्या हो गया, अभिक्रिया। सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को बिंदुवार समझने का प्रयास करें और एग्जामिनेशन में इस तरह से बहुत अच्छा मार्क्स लाने का हम लोग संभव प्रयास करें ताकि बहुत ही अच्छा मार्क्स हमें आ जाए। पुनः एक बार समझते हैं प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण अभिक्रिया कैसे लिखेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में सबसे पहले देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन यह दोनों आपस में अभिक्रिया करती है, इसका प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज। इसको बोलते हैं C6H12O6 प्लस 6H2O यानी जल, जलवाष्प, और ये हो गया O2 यानी ऑक्सीजन। यह हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलता है, उत्पाद मिलता है, प्रतिफल, जो कि अभिक्रिया के बाद प्राप्त होता है। और इसके लिए क्या महत्वपूर्ण कारक है, तो इसके लिए बीच में जहाँ अभिक्रिया हो रही है वहां पर हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है। एक हो गया सूर्य प्रकाश और दूसरा हो गया क्लोरोफिल, जो पत्तियों में पाई जाती है, जिसको ईंधन कहा जाता है। और यही प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करती है। क्लोरोफिल वर्णक और सूर्य प्रकाश मिलकर के अभिक्रिया कराती है। तो ये आपका हो गया प्रकाश संश्लेषण
अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण, और यह इसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे जितना इधर कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन के जितने परमाणु हैं उतना ही उसके दाहिने तरफ और बाएं तरफ होंगे। तो इसे याद करना बहुत सरल है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें ग्लूकोज जो उसके भोजन के रूप में एनर्जी के रूप में मिलेगा और प्रोडक्ट के रूप में हमें जलवाष्प और ऑक्सीजन प्राप्त होगा। तो ये आपका हो गया प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। इसे बहुत ही आसान तरीका से हम याद कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है हम लोग चैप्टर 1 से कर रहे हैं। अभी चैप्टर 1 जैव प्रक्रम पोषण, यह पहला चैप्टर है जिसके प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। तो मृत जीवी पोषण को क्या कहते हैं, उत्तर लिखेंगे मृत जीवी पोषण, इसे इंग्लिश बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। हम इसकी परिभाषा को लिखते हैं, मृत जीवी पोषण सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। लिखेंगे जब कोई जीव अपना भोजन मृत या सड़ी गली वस्तुओं से, मृत या सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त करता है, तो इसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। तो इसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। एग्जाम्पल, इसके उदाहरण है कवकों में पाया जाने वाला पोषण। सिंपल भाषा में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में हम कैसे इसके उत्तरों को लिखेंगे और किस तरह से हमारा अट्रैक्टिव आंसर होगा, इसके बारे में हम लोग जान करके और एग्जाम में अच्छा से अच्छा कर पाए, कम समय में बेहतर तैयारी करें। क्रैश कोर्स के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 बायोलॉजी। इसका प्रश्न होता है कि मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं। आइए एक बार समझते हैं इसको मृत जीवी पोषण के विषय में। मृत जीवी पोषण हो गया जिसको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। जब कोई जीव, कोई भी जो जीव हो गया लिविंग थिंग्स, मतलब कोई भी जीव लिविंग थिंग्स अपना भोजन यानी फूड, सोर्स ऑफ फूड मृत या सड़ी गली पदार्थों से, यानी कि जो कोई मृत जीव है या फिर जो डिस्ट्रॉय हो गए सड़ी गली पदार्थ है, वैसे चीजों से अपना भोजन प्राप्त करता है, वैसी वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है, तो ऐसे जीव को मृत जीवी पोषण करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं अपघटनकर्ता। यानी प्रकृति में जीव जंतु मर जाते हैं, मृत होते हैं, तो उसमें कुछ सारे कवक फंगी ऐसे होते हैं जो उसके साथ साथ ही अपने आप को डिस्ट्रॉय, पूरे वह जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी कि मृत जीव से भोजन प्राप्त करते हैं और सड़ी गली पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं और उसके बाद खुद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसको होता है अपघटन करता। तो इसका डेफिनेशन हम लिखें कि जब कोई जीव अपना भोजन मृत या सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त करता है तो इसे मृत जीवी पोषण कहते हैं।
जैसे कवक हो गया, तो आप ऐसे आंसर दे करके एग्जाम में बेहतर नंबर लाने के लिए आप इस तरह सिस्टमेटिक लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, परजीवी पोषण क्या है? परजीवी पोषण क्या है? अब इसका उत्तर लिखते हैं हम लोग। परजीवी पोषण के विषय में समझते हैं परजीवी पोषण क्या है। लिखेंगे परजीवी पोषण, और इसे बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसके बाद लिखते हैं कि परजीवी पोषण किसे कहते हैं। परजीवी पोषण का मतलब क्या हो गया और परजीवी पोषण होता क्या है। तो आइए लिखते हैं, कोई जीव किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है। जब कोई जीव किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है, जब कोई जीव किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है, तो पोषण की इस विधि को पोषण की इस विधि को परजीवी पोषण कहते हैं। अब देखिए क्या हो गया, अर्थात दूसरे जीवों पर पोषण के लिए आश्रित होना परजीवी पोषण कहलाता है। अब इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, उदाहरण परजीवी पोषण में अब कौन कौन सा उदाहरण है, जैसे कि अमीबा, मेढक, मनुष्य, जितने भी जीव जंतु हो गए, अमीबा, मेढक, मनुष्य इत्यादि। अब इसे एक बार समझ लेते हैं कि इसका क्या दिया कि परजीवी पोषण क्या है। यानी कि परजीवी पोषण का अर्थ हो गया पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, मतलब वैसे जीव जंतु जो पूरी तरह से भोजन के लिए किसी अन्य स्रोत पर डिपेंड हो, दूसरे पर डिपेंड हो, वो सभी परजीवी पोषण के उदाहरण है। स्वपोषण में केवल पेड़ पौधे आते हैं जो अपने लिए फोटोसिंथेसिस की क्रिया करती है। और अभी हम लोग समीकरण के बारे में जाने कि किस तरह से प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया होती है। यहाँ पे परजीवी पोषण के बारे में बात कर रहे हैं। तो कोई भी जीव और जो भी लिविंग थिंग्स हैं, जो भी जीव एनिमल्स हैं, जब वो दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, किसी जीव या सोर्सेस हो गए या फिर प्लांट्स भी हो गया, दूसरे जीव या दूसरे प्लांट से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो पोषण की इस विधि को परजीवी पोषण कहते हैं। इसको बोलेंगे परजीवी पोषण। इसका मतलब क्या हो गया, मीनिंग कि दूसरे जीवों पर पोषण के लिए आश्रित होना, मतलब पूरी तरह से डिपेंड होना, कहलाएगा परजीवी पोषण। अब इसके उदाहरण अमीबा हो गए, या फिर मेढक है, मनुष्य हो गया, या और भी जीव जंतु हो गए, जलीय, स्थलीय, वायवीय जो भी जीव जंतु, बर्ड्स हो गए, ये सभी किसके उदाहरण हो गए, परजीवी पोषण के हो गए। क्योंकि खुद से अपना भोजन तैयार नहीं कर पाते हैं, ये किसी अन्य रिसोर्स पे डिपेंड होते हैं। तो यह हो गया हमारा परजीवी पोषण किसे कहते हैं। इसका डेफिनेशन हम ऐसे लिख करके और एग्जाम्पल देंगे। एग्जामिनेशन में ऐसे ही हमें लिखना है। और यह लघुतरीय प्रश्न अभी लोग डिटेल में देख रहे हैं, और क्रैश कोर्स के अंतर्गत सारे प्रश्नों को हम लोग कैसे सिस्टमेटिक अपनी भाषा में लिखें, इसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्राणी
पोषी जीव किसे कहते हैं? अगले प्रश्न को देखेंगे, प्राणी संपोषी जीव किसे कहते हैं? अब इसका हम देखते हैं आंसर। उत्तर प्राणी संपोषी, इसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसकी डिफिनेशन को देखते हैं कि प्राणी संपोषी जीव किसे कहते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? तो वैसे जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में, अब इसका लिखेंगे हम लोग, वैसे जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल यानी सॉलिड और लिक्विड के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा, जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं प्राणी संपोषी जीव कहलाते हैं। अब इसको देखिए कि वह किस तरह से भोजन को ग्रहण करता है, और यह हो गया कि जब ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है तो वैसे जीव कौन से? प्राणी संपोषी हो गए। तो यहाँ पर हम करेंगे कि प्राणी संपोषी जीव कहलाता है जैसे मनुष्य, मेढक इत्यादि। तो ये आपका प्राणी संपोषी जीव का उदाहरण हो गया। और ऐसे ही हम लोग, जैसे इसके पहले हम देखे तो फीता कृमि जैसे और एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। जितने भी तरह के जंतु हो गए जो भोजन करते हैं, भोजन करने वाले जंतु, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो हम लोग क्या देखें कि पोषण स्तर पर 3 तरह से पोषण स्तर हो गया। इसको यही समझते हैं कि कैसे प्राणी संपोषी जीव का क्या हो गया कि वैसे जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में यानी कि सॉलिड और लिक्विड माध्यम से भोजन के रूप में वो भोजन करते हैं, यानी कि वो फूड मटेरियल को या तो ठोस या द्रव के रूप में ग्रहण करते हैं और जंतुओं से भोजन, अन्य जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस विधि को, भोजन को ग्रहण करने की विधि को प्राणी संपोषी जीव कहते हैं। जैसे सभी जीव जंतु हो गए। तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर कि मृत जीवी पोषण स्तर में पोषण के आधार पर वर्गीकरण 3 महत्वपूर्ण भागों में अलग अलग वर्गीकरण किए। इसको समझिए। इससे पहला जैसे हम लोग देखें कि सबसे पहला था मृत जीवी पोषण, मृत जीवी पोषण। फिर हमने दूसरा देखा परजीवी पोषण, और तीसरा हो गया प्राणी संपोषण। और एक बार समरी के रूप में फिर से हम तीनों को देख लें। इसका वर्गीकरण जब किया गया, मृत जीव पोषण हो गया, इसमें जितने भी कवक हो गए, कवक के द्वारा किया गया पोषण। परजीवी पैरासाइटिक हो गया, जैसे इसमें मच्छर भी आ जाएंगे, मच्छर, गोल कृमि, फीता कृमि,
तो यह जितने भी मच्छर और गोल कृमि ये सब इसमें आ जाएंगे। ये सभी परजीवी पोषण के उदाहरण हैं। प्राणी संपोषण में मनुष्य, जीव जंतु, मेढक इत्यादि। तो तीन में से कोई एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आएगा ही आएगा। तो इस प्रक्रिया के आधार पर हम देखिए प्राणी संपोषित जीव के अंतर्गत में क्या हो गया कि वैसे जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं, भोजन करने के तरीका के द्वारा ही वो ठोस या तरल के रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं, इस तरह की प्रक्रिया को प्राणी संपोषण कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि मृत जीव पोषण के डेफिनेशन को जाने, परजीवी पोषण के डेफिनेशन को जाने कि पैरासाइटिक जो न्यूट्रिशन हो गया उसमें जितने भी मच्छर के द्वारा जो हो गया वो न्यूट्रिशन हो, गोल कृमि यानी कि जितने भी लीच या जोंक हो गए, ये सभी परजीवी पोषण के उदाहरण है। और प्राणी संपोषण में मनुष्य, जीव जंतु, मेढक के जितने भी हैं ये सब प्राणी संपोषण के उदाहरण हो। तो ये सभी हमारा हो गया डेफिनेशन तीनों, जिससे हम लोग आराम से सिस्टमेटिक अपने नोटबुक में नोट करेंगे और एग्जाम का बेहतर तैयारी करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही मजेदार है, उसका हम जाने भी पहले जान चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? देखते हैं इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। प्रकाश संश्लेषण, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब इसके बारे में इसका डेफिनेशन हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया कैसी होती है। तो वैसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य की उपस्थिति में, वैसी प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 गैस, वायुमंडल से CO2 गैस तथा जमीन से खनिज लवण एवं जल तथा पृथ्वी से खनिज लवण एवं जल प्राप्त कर भोजन का निर्माण करती है। इसे हम ऊर्जा भी लिख सकते हैं। भोजन अर्थात पोषण होता है जिससे ऊर्जा का निर्माण करती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहलाती है। इसमें हरे वर्णक क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। यही संपूर्ण प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि इसके लिए क्या क्या चीज होना चाहिए और इसमें प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है वह कैसे होता है इसको हम समझें कि फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है ना ये हरे पौधों में होता है। कहाँ पे पाया जाता है? हरे पौधे। और इसमें क्या होता है? इसके पत्तियों में
क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल को क्या कहा जाता है? यही वह वर्णक है हरित लवक जो भोजन का निर्माण करता है। और इसके लिए क्या क्या चीज चाहिए? तो हरे पौधे, सूर्य की उपस्थिति, सूर्य प्रकाश चाहिए। सूर्य की उपस्थिति में यानी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में यह वायुमंडल से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेगा और भूमि से जल और खनिज लवण प्राप्त कर अपने लिए भोजन यानी ऊर्जा के रूप में बनाता है, जिसको क्या होता है? ग्लूकोज का निर्माण करता है। और इसे बोलते हैं C6H12O6 और यही इसका ग्लूकोज भोज्य पदार्थ हो गया। तो इसे हम समझें कि प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे अपने लिए स्वयं के लिए भोजन का निर्माण करती है। भोजन यानी पौष्टिक तत्व पोषण के रूप में वह ऊर्जा का निर्माण करती हैं और ऊर्जा के निर्माण के रूप में वह अपने लिए ग्लूकोज का निर्माण करती है। तो इसके लिए आवश्यक तथ्य क्या क्या चीज चाहिए? तो यहाँ पे देखिए, हरे पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसे ईंधन कहा जाता है। क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के जल और खनिज लवण के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करती है और इस संपूर्ण प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं। अभी तुरंत हम पिछले क्वेश्चन में इसका समीकरण भी देखे थे, तो यह आपका आंसर हो गया प्रकाश संश्लेषण का। और इसके नीचे फिर आप समीकरण लिख दें कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या है। तो इसके नीचे हम फिर लिखेंगे कि इसका समीकरण (6CO2 + 12H2O C6H12O6 + 6H2O + 6O2 यहाँ पर लिखेंगे सूर्य का प्रकाश और दूसरा महत्वपूर्ण क्या हो गया? क्लोरोफिल। और ये संपूर्ण प्रक्रिया को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया और यह समीकरण हम याद रखेंगे, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह से लोग आसानी से प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। आज हम लोग इतने प्रश्नों को देखा, अगले वीडियो में फिर हम लोग आगे देखेंगे लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय सारे प्रश्नों को। क्रैश कोर्स के अंतर्गत हम लोग बायोलॉजी से सारे प्रश्नों को यहाँ पे सॉर्ट आउट करेंगे, जो क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हाँ, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।